जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड व्हेन 6 कॉइन आर टॉस्ड। तो इस पे हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने सबसे पहले ये फाइंड करना है कि एग्जैक्टली 4 हेड हैं, और फिर दूसरे नंबर पे क्या फाइंड करना है कि नॉट मोर देन 4 हेड। अब इस एग्जैक्टली 4 के ऊपर आप देखें कि हमारे पास जो n है वो 6 है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर गिवन नहीं है। और जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर दोनों गिवन नहीं होते तो फिर हम उसको 1/2 लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को भी यानी p को भी, और q जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है उसको भी हम 1/2 लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि 6/4 हमारा 6 NC x 4 हो गया, NC 4 हो गया, p की पावर भी 4 हो गया, और q 1/2 की पावर 2 हो गया। यानी 2 कैसे आया हमारे पास, n माइनस एक्स होता है, 6 माइनस 4 ये 2 हो गया। अब 6C4 हमारे पास 15 होता है, और इसको 1/2 4 लें तो ये, और इस 1/2 की पावर 2 लें तो ये टोटल हमारे पास मल्टीप्लाई करके 1/64 होता है। अब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15/64। दूसरे नंबर पे था कि p जब x हमारे पास नॉट मोर देन 4 है, तो ये हमारे पास, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी ऑफ x ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 कितने तक होगा, 4 से लेकर हमारे पास n तक होगा। हमारे पास n हमारे पास 6 है, ग्रेटर देन 4 से मतलब 5 और 6 ये दो बन जाएंगे। अब ये इसलिए हमारे पास 1 माइनस सम ऑफ x की पावर x इज इक्वल टू 5 से 6 तक, 5 और 6 x एम सी एक्स 1/6 1/2 हमारे पास p और q की वैल्यू उसके ऊपर 6। अब ये इसको आप अगर ऐड कर दें तो ये 5 के ऊपर प्लस 6 के ऊपर, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करके, और उसको फिर आप 1 में से माइनस कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है 57/64। ये है हमारे पास उसका सेकंड पॉइंट। फिर क्या है हमारे पास, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ वेयर 6 कॉइन। अब इसमें हमको कहता है कि हमारे पास जो कॉइन है वो 6 हैं जो टॉस कर रहे हैं हम जिनको, और ये भी क्या फाइंड करना है जी, पहले में हमने फाइंड करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि ये 2 या 2 से ज़्यादा होगा। तो ये हमारे, जिसको हम कैसे वो कर सकते हैं, जो x है वो इक्वल टू होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए 2 के। तो ये हमारे पास 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 2 हो जाएगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स से 0 से लेकर 1 तक, यानी इसमें तो 0 होगा और हमारे पास 1 होगा। जब 0 के ऊपर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है तो ये हमारे पास 1/64 आए, और जब आप 1 के ऊपर फाइंड करेंगे तो ये 6/64 आएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें और -1 से कर लें, इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस करेंगे तो 57/64 ये आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है वो है p ऑफ x लेस देन 4, 3 की पावर x लेस देन 0, 6 की पावर 3x, सॉरी ये x लेस देन 4 है तो ये 0 से लेके 4 तक होंगे, x 4 से कम तक तो 0 से 4 तक। ये हमारे पास 0 का आंसर आ गया 1/64, और ये हमारे पास आ गया 6/41, ये 1 का, ये 2 का, और ये जो 20/64 है ये है हमारे पास जब सक्सेस 3 थी हमारे पास। तो आप इन सब को अगर आप ऐड करें 1 + 6 + 15 + 25 तो ये 42 बन जाएंगे, और अगर आप इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 42/64 को तो ये आपके पास आ जाएंगे 21/32। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, माइनस में नहीं है और लेस देन 1 है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी की हमारी इसने कंप्लीट कर ली। अब इसमें आप देखें कि ये जो था इसमें p ऑफ लेस देन ग्रेटर देन 2 था, और p ऑफ x लेस देन 4, इन दोनों को आपने 1 में से भी माइनस करना होता है, जो कि आप
बाद में भूल ना जाएं उसको। जैसे ये हमारे पास था ये वाला, तो 1-px < ये दोनों आपने अच्छी तरह इसको देखना है। बाकी कोई क्वेश्चन तो हम मुझसे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। जी ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.4। इसका भी सोल्यूशन हमारे पास गिवन है। इसमें हमारे पास सैम्पल स्पेस के एक सेट है हमारे पास 1 to 10 तक, उसके बाद एक ए सेट है, बी सेट है और सी। तो करना क्या, नो एज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द नंबर इन एस विच आर नॉट इन ए। ये अब हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट हो गया, ये बी का कम्प्लीमेंट हो गया। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है इसमें। तो उसका द इंटरसेक्शन ऑफ द ए कम्प्लीमेंट एंड बी कंसिस्ट दोस एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। उसके बाद हमारे पास 6.6 क्वेश्चन नंबर है, उसका पार्ट ए, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब ये हमारे पास टोटल जो दो डाइस थे वो कह रहा है कि उसको हमने रोल करने हैं और उसके जो सैंपल स्पेस बनते हैं वो बनाने हैं। ये हमारे पास 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 और ये हमारे पास एंड 6 6। ये हमारे पास इसके हमने पीछे एग्जांपल भी की थी वो है। तो इसको हमने उसके 36 सैंपल स्पेस बने हैं, तो ये हमने उसके बना दिए हैं, यानी दो डाइस के साथ। इसको फिर हम इसको यूँ फिर रिमाइंडर के लिए मैं आपको बता दूँ कि पहला जो डाइस था उसके ऊपर 1 है, जो दूसरा डाइस उसके ऊपर भी 1 है। पहले डाइस के ऊपर 2 है, दूसरे पे 1, 3 1 4 1 5 1 6 1। ठीक है, ये उस तरह मतलब आए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप। तो ये टोटल हमारे पास 36 सैंपल बनने हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास ए और बी को उसने सेपरेट करके लिख दिया है। जो 6.6 इसका जो बी है और इसमें क्या है वो यूजिंग द सैंपल स्पेस स्कीमा ने, ये जो ऊपर हमारे पास सैंपल स्पेस 36 का एलिमेंट नंबर थे उनको हमने यूज़ करके क्या करना है, ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब ए और बी के जो भी हैं उन दोनों को हमने इकट्ठा करना है। 1 2 1 4 1 6 2 1 3 4 ये वो नंबर हमारे पास आ जाएंगे। ये 6.6 है। 6.8 इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल ब्रिज हैंड्स दैट कैन बी selected from an ordinary deck of 52 cards is given by। इसमें अब हमारे पास टोटल 52 कार्ड हैं। ये 52 हमारे पास टोटल कार्ड हैं। अब उसमें जो हमने पॉसिबल नंबर वाले कार्ड्स लेने हैं वो ब्रिज हेड्स कार्ड हैं। ये इनकी तादाद कितनी है हमारे पास 13। तो ये हमारे पास इसका क्या फार्मूला बनेगा कम्बिनेशन वाला 52C13। तो ये उसका फार्मूला फिर आगे हम उसको जब लिखेंगे कंप्लीट तो 52 का फैक्टोरियल 52 - 13 का फैक्टोरियल होगा 13 का फैक्टोरियल। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा 559600। ये सारा हमारे पास क्या है उसका आंसर है। उसके बाद फिर है हमारे पास 6.9। तो इसमें क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल वेज इन विच n इज इक्वल टू 10% है। अब इसमें हमारे पास उसने वो कह रहा है कि हमने 10% दे दिए हैं एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 5 3 और 2। ये वो कह रहे हैं कि 3 का ग्रुप बनाना है हमारे पास और इसका जो फार्मूला इसको हम क्या करेंगे यानी कि 10C532। तो इन सब का हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। 10 का फैक्टोरियल लेंगे, फिर डिवाइडेड पर 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2520। ऐसे ही फिर हमारे पास 6.12 एक क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट। वो कहता है इसमें कि व्हेन 2 coins are tossed once the sample space consists of 4 equally likely sample points। अगर दो हमने कॉइन को टॉस किया है तो उसके जितने भी हमारे पास पॉसिबल सैंपल स्पेस बनेंगे वो हमने यहाँ पे उसका सेट बनाना है। तो ये हमारे पास पहले पे भी हेड आ सकते हैं, दूसरे पे भी हेड आ सकते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए।
फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि पहले पे भी टेल आ जाए और दूसरे पे के ऊपर भी हमारे पास टेल आ जाए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 इज असाइन टू ईच सैंपल पॉइंट। अब वो कहता है कि हमारे पास टोटल तो हैं सैंपल स्पेस 4 की, 4 पॉइंट बननी है। तो वो कहता है कि अगर इसमें हमारे पास दोनों में हेड हेड आ जाए तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो ये टोटल 4 हैं, तो टोटल में से ये निकलेगा, तो एक दफ़ा एच एच आया हुआ है तो ये 1/4 आ जाएगा हमारे पास, 1 हेड 1 टेल, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास ये होगा कि इसको अगर आप प्लीज सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 1 हेड भी एक दफ़ा आ सकता है, 1 टेल भी, तो ये 2/4 हो जाएगा। तो ये इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों टेल्स आ जाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। Hence the given statement is wrong। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.12 का बी पार्ट। इसकी स्टेटमेंट बुक में अवेलेबल है एक्सरसाइज में। अब इसमें 6.12 का सी पार्ट है, इसमें ये हमने बेसिकली ये बताना है कि जो हमारे पास एक जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो अंडर द एरिया टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी वो 1 से ग्रेटर नहीं होगी और वो माइनस में नहीं होगी। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में ना इसको देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास इसका आंसर आता है वो उसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं करता। अब इसमें आप ये देखें, ये लिखा हुआ है कि द इवेंट नो एक्सीडेंट्स, वन एक्सीडेंट and two or more accidents are mutually exclusive, therefore the sum of their probabilities should not exceed 1। अब इसमें बता रहा है कि आप इसको मजीद आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखना है कि आपको बताना है कि ये जो इसकी स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है। अब कहता है द सम ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू कितनी है, वो 0.9 है, प्लस 0.2 है, प्लस 0.09 है। अब अगर आप इनको ऐड करेंगे ये तीन प्रोबेबिलिटीज को, तो ये क्या हो जाता है कि ये 1.01 है। तो चूंकि हमने तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि ये 1 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर में जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी गिवन प्रोबेबिलिटीज गिवन हैं, उनको ऐड करेंगे तो फिर ये 1.01 बनता है। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि वो 1 से ग्रेट इंक्रीज करिए। अगर ये लेस देन 1 या 1 तक रहती तो फिर हमारे पास ये ठीक थी। नेक्स्ट है हमारे पास 6.12 एज द इवेंट ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बेसिकली हमारे पास तीन इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/6, बी है 2/6 और सी है हमारे पास 1/4। ये हमारे पास डिफरेंट गिवन है। अब हमने इन सभी की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये एडिंग ए प्लस बी प्लस सी, इनको जब हम कर लेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा, बी की 1/4 और सी की पास इसकी है 2/3। तो ये हमारे पास 2 + 3 + 8/12, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13/12 ये हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है हमारे पास 6.19। इसमें अब हमारे पास फिर उसने एक कॉइन को टॉस किया और उसका सैंपल स्पेस बनाया है, जो है हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। अगर दो होते तो हमारे पास फिर वो हेड हेड या टेल हेड या हेड हेड आ जाता या टेल टेल आ जाता। अब क्योंकि हमारे पास एक ही कॉइन था, एक ही कॉइन को हमने टॉस करना था, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हेड आएगा या टेल आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, वो भी 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, वो भी 1/2 है। अगर इसमें चूंकि हमें अगर प्रोबेबिलिटी नहीं बताई गई होती तो वो हम 1/2 लेते हैं। और ये वैसे भी दो ऑप्शन है उसके, या तो मतलब आप कॉइन करें कोई भी टॉस को तो वो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, कि या वो हेड आ सकता है या वो टेल आ सकता है। तो इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी क्या होगा, 1/2 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही हेड एंड टेल आर म्यूचुअली
अब इसको मज़ीद उसने अगर 2 के साथ होगा तो फिर हमारे पास ये 4 सैंपल बन जाएंगे। तो ये ऐसे हमने उसको सॉल्व किया है, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी।